नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपके लिए हम रोज की रोज इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हैं, जो कि जितने भी टेक्निकल के एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस सीरीज को आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर करें और हमारे को कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसको हम ढूंढते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेशवाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आवेशवाहक है वो कौन से होते हैं? इसके अंदर देखिए संवाहक है। संवाहक का मतलब होता है चालक है। क्या होता है? चालक है। चालक है, ठीक है। संवाहक का मतलब, कुछ संवाहक का मतलब होता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। इसके अलावा इसको हम कुचालक भी कहते हैं, कुचालक भी कहते हैं। आगे देखिए, अगला है अर्धसंवाहक है। अर्धसंवाहक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। इसके बाद में अगला है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी आपके पास में यहाँ पे आ गया है, ये इसको विद्युत रोधी कहते हैं। पैरावैद्युतिक पदार्थ, इसका मतलब भी आपके पास में विद्युत रोधी ही होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अचालक है। क्या कह सकते हैं? अचालक है। और पैरावैद्युत पदार्थ का मतलब भी क्या होता है? अचालक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आवेशवाहक है वो किसके कारण से होता है? चालक है। ये आपके पास में धातुओं के अंदर होता है आपके आवेशवाहक, इस चालक के कारण से। लेकिन कुसंवाहक है, विद्युत रोधी है, इनके अंदर आवेशवाहक प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालकों के अंदर जो आवेशवाहक प्रवाह होता है वो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, आवेशवाहक है, वो अर्धचालकों के कारण से प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा अपना वो क्या रहेगा? सी। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आवेश गति करते हैं वो किस कारण से करते हैं? अर्धचालक के कारण से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपद्रवी। अपद्रवी का मतलब क्या होता है? अपद्रवी, देखो आपके पास में अपद्रवी का मतलब होता है एक्सट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक का मतलब होता है हमारे पास में अशुद्धि अर्धचालक है। अशुद्धि अर्धचालक है। देखिए, अशुद्धि जो अर्धचालक होते हैं हमारे पास में, ये हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? पी प्रकार का। एक होता है हमारे पास में एन प्रकार का। पी प्रकार का जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। एन प्रकार के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। पी प्रकार का जो होता है इसके अंदर होल्स बनते हैं, एन प्रकार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन आपके दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। इधर देखिए आगे, तो निम्न में से अपद्रवी अर्धसंवाहक का प्रकार कौन सा है? अपद्रवी का मतलब है एक्सट्रिंजिक, यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब अशुद्धि मिला दी जाती है तो वो कहलाते हैं हमारे पास में एक्सट्रिंजिक। और एक्सट्रिंजिक का दूसरा नाम होता है अपद्रवी या अशुद्धि अर्धचालक। अर्धचालक है। तो देखिए, बोरॉन एल्यूमिनियम, ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है अशुद्धि। अशुद्धि है ये। अब अशुद्धि भी कौन सी है? ये त्रिसंयोजी प्रकार की है, ठीक है। बिस्मिथ और फास्फोरस है ये, ठीक है। ये है आपके पास में अशुद्धि। ये अशुद्धि कौन सी है? पंचसंयोजी प्रकार की है, पंचसंयोजी प्रकार की है। जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे पास में क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर जिसको हमें बोलते हैं, अर्धचालक है, ठीक है। इसके अलावा चांदी और कॉपर हमारे पास में क्या है? चालक है। क्या है? चालक है, जिसको हम क्या कहते हैं? संवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाहक है। कंडक्टर इसका दूसरा नाम है।
इसके बाद में पी प्रकार और एन प्रकार क्या है हमारे पास में अशुद्धि अर्धचालक है, अशुद्धि अर्धचालक है, अर्धचालक है। ठीक है, इनको हम और क्या कह सकते हैं, अशुद्धि अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इन एक्सट्रिंसिक को और हम क्या कह सकते हैं, नेज सॉरी अपद्रवी, अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके सामने, अपद्रवी अर्धसंवाहक का जो प्रकार है वो कौन सा है, पी प्रकार और एन प्रकार, अर्थात ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, हर एक ऑप्शन के अंदर आपके पास क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी भी डायोड में पी एन संधि, पी एन संधि जो है इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं, संधि का जो दूसरा नाम होता है वो जंक्शन होता है, तो पी एन संधि होती है। देखिए इधर हम देखते हैं, यह है हमारे पास में क्या, डायोड है, क्या है, डायोड। तो इस डायोड के अंदर दो तो क्या होते हैं इसके अंदर है, इधर लिख लेते हैं, हमें दो अर्धखंड होते हैं, अर्धखंड होते हैं। दो अर्धखंड कौन कौन से हैं आपके पास में, यह है एक तो पी प्रकार का, एक एन प्रकार का। दो इसके अंदर क्या होते हैं, दो इसके अंदर टर्मिनल होते हैं, क्या होते हैं, टर्मिनल। ध्यान दें, प्रत्येक क्वेश्चन विस्तार से बताया जा रहा है आपको। दो टर्मिनल है, टर्मिनल दो इसके कौन कौन से हैं, एक आपके पास में एनोड, एक आपके पास में कैथोड। एनोड है वो आपका पॉजिटिव रहता है, कैथोड आपका नेगेटिव रहता है, अर्थात इस साइड में आपके होल्स रहेंगे, इस साइड में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इधर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इधर आपके पास में नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, देखिए दो अर्धखंड है पी और एन, दो टर्मिनल है, इसके अंदर कौन कौन से, एनोड और कैथोड। इसके बाद में देखिए इसके अंदर और क्या है, यह है आपके पास में इसके अंदर एक संधि, क्या है ये, संधि है। जहां पर भी पी और एन प्रकार के पदार्थ आकर के मिलते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, पी एन संधि या पी एन जंक्शन। तो एक डायोड के अंदर पी एन जंक्शन कितनी है, एक है। ठीक है, इसके बाद में देखिए दो जो संधि होती है आपके पास वो किस में होती है, आपके ट्रांजिस्टर में होती है, और ट्रांजिस्टर का दूसरा नाम होता है क्या, प्रतिरोधांतरित्र। यह है आपके पास में इसके सिरे, ये जो सिरा होता है इसको बोलते हैं हम एमीटर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, एमीटर जो होता है इसको बोलते हैं उत्सर्जक, उत्सर्जक। बेस जो होता है इसको बोला जाता है आधार, आधार। ठीक है, इसके बाद में कलेक्टर जो होता है इसको कहते हैं संग्राहक। यदि हम इसके अंदर आकार की दृष्टि से बात करें ट्रांजिस्टर के अंदर है, तो सबसे बड़ा जो सिरा होता है आपका संग्राहक है, सबसे सॉरी सबसे बड़ा जो सिरा होता है आपके पास में वो होता है कौन सा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, आधार है आपका सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, यह है आपका कौन सा, मध्य, मध्य सिरा होता है ये। अर्थात हम इनको क्रम से जचाए तो क्या है, देखो आकार के आधार पर, आकार के हिसाब से इनको हम जचाए तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, कलेक्टर है, इसके बाद में कौन सा है, एमीटर है, इसके बाद में कौन सा है, बेस है। लेकिन हम इनके अंदर धारा की बात करें तो धारा सबसे ज्यादा जो होती है आपके पास में इसके अंदर, आई का मान सबसे ज्यादा इसके अंदर है, फिर आपके पास में आई का मान इसके अंदर है, फिर आपके पास में इसके अंदर है। अर्थात धारा के संदर्भ में हम इसको दर्शाना चाहिए, धारा तो सबसे ज्यादा किस में है, आई ई का मान क्या रहेगा आपके, सबसे ज्यादा रहेगा, इसके बाद में आई सी का रहेगा, इसके बाद में आपके पास आई बी का रहेगा। ध्यान दे दोस्तों, अनेक क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर कि आपके पास में जो दो संधि होती है वो दो संधि आपके इस ट्रांजिस्टर के अंदर होती है, पी एन पी के अंदर एक संधि आपके पास में ये बन रही है, एक संधि आपके पास में ये बन रही है। तो एक संधि के बारे में कहे तो एक संधि डायोड के अंदर बनेगी, और दो जो संधियां होती है वो किसमें बनती है, आपके ट्रांजिस्टर में, यानी कि प्रतिरोधांतरित्र में। इधर लिख लो आप ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में।
ठीक है दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रतिरोधांतरित्र। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हो गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है डायोड में P तथा N पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अर्धखंड की मादन मात्रा होती है, यानी कि आपके पास में P और N प्रकार के जो पदार्थ होती है उनकी मादन मात्रा कितनी रखी जाती है। ध्यान दें, मादन का मतलब होता है आपके पास में, इधर ये मादन है, इसको कहते हैं हमें डोपिंग। क्या कहते हैं इसको? डोपिंग। इस डोपिंग का दूसरा नाम होता है अपमिश्रण। क्या होता है? अपमिश्रण। ठीक है, अब देखिए आपके पास में P और N प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर जो डोपिंग होती है वो कैसे होती है? यह आपके पास में है कोई डायोड, इस डायोड के अंदर ये दो टर्मिनल हो गए, इसके दो अर्धखंड हो गए, तो इसके अंदर P और N इन दोनों के अंदर जो मादन होती है वो क्या होती है? एक समान होती है, एक समान। ऐसा नहीं होता है कि इसके अंदर आपके पास में डोपिंग का मान हाई है और इसके अंदर डोपिंग का मान लो है, या इसके अंदर हाई है और इसके अंदर लो है। तो अब ऑप्शन देखिए, P की मादन अधिक होती है, नहीं। N की मादन अधिक होती है, ये भी सही नहीं है। P व N मादन बराबर होती है, इसके लिए C ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में देखो, P की तुलना में N की मादन 2 गुना होती है, ऐसा भी नहीं होता है। कितनी भी मादन हो सकती है, ये भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? C इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लास यदि अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर विस्तार पूर्वक से समझाया गया है। अब देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियामक भी बोलते हैं इसको। वोल्टता नियामक है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है के रूप में उपयोग करते समय जेनर डायोड को लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, 2 डायोड है आपके पास में, एक है क्रिस्टल डायोड। ठीक है, ये इसका क्रिस्टल डायोड का क्या है? संकेत है। ये इधर आपके पास में P है, इधर आपके पास में N है। एक होता है आपके पास में क्या? जेनर डायोड। ये जेनर जो डायोड होता है आपके पास में, जेनर डायोड, इसके लिए जो संकेत बनता है वो क्या बनता है आपके पास में? इस तरह से बनता है। यह है आपका एनोड, यह है आपका कैथोड। देखिए, इसको जो जेनर डायोड जो होता है इसको उत्क्रम अभिनित के अंदर जोड़ा जाता है। जैसा कि मान लीजिए अग्र अभिनित में, अग्र अभिनित हम बनाना चाहिए तो किस तरह से बनेगी? ये कोई डायोड है अपना, ये कोई डायोड है और इस डायोड के अंदर इधर क्या है? P है, इधर क्या है? N है। इस P प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में अभिनिति कौन सी बनेगी? अग्र अभिनिति, P पॉजिटिव N नेगेटिव। ठीक है, अग्र अभिनिति को और हम क्या कह सकते हैं? फॉरवर्ड वाइस भी कहते हैं। इन दोनों का मतलब तो एक ही हो गया है, ठीक है ना। इन दोनों के लिए अभिनिति ये बन गई है। इसके बाद देखो उत्क्रम अभिनित। उत्क्रम अभिनित जो होती है इसका और क्या नाम होता है? रिवर्स वाइस भी होता है, विपरीत अभिनित भी होता है, विपरीत अभिनित। ठीक है, तो देखिए उत्क्रम अभिनित के अंदर जो डायोड होता है आपका जेनर डायोड है, वो उत्क्रम अभिनित में कैसे जुड़ेगा? P प्रकार के पदार्थ को बैटरी के नेगेटिव से और N प्रकार के पदार्थ को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए। P प्रकार का है इधर आपका क्या है? N प्रकार का। तो P को किससे? नेगेटिव से, N को किससे? पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो डायोड आपका रिवर्स वाइस में संयोजित होता है। तो जेनर डायोड को परिपथ में हमेशा उत्क्रम अभिनित में, विपरीत अभिनित भी जिसको बोलते हैं, या रिवर्स वाइस में इसको जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपके पास में क्या? C। देखिए, अग्र अभिनित में डायोड किस तरह से जुड़ता है मैंने बता दिया है, रिवर्स वाइस में इस तरह से जुड़ता है। क्रिस्टल डायोड जिसका दूसरा नाम और क्या है? PN डायोड भी है, PN डायोड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो भी है, निम्न में से किस में ऊर्जा अंतराल पूर्णतः बड़ा होता है? देखिए, ऊर्जा अंतराल की हम बात करें तो इसके लिए इस तरह से बनता है आपके पास में। इसके अंदर क्या होता है आपके पास में?
ये जो होता है इसको बोलते हैं वीबी। वीबी का मतलब होता है वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड को हम कहते हैं संयोजी बंद। इधर है आपका क्या, सीबी। सीबी का मतलब होता है कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड का मतलब होता है चालन बंद। ठीक है, यहाँ पे है आपका क्या, ईजी, एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में जो चालक होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, जो संवाहक होते हैं, उनके अंदर हमारे पास में ऊर्जा अंतराल पूर्णतः क्या होता है, भरा हुआ रहता है। संवाहक जिसको हम कहते हैं, चालक जिसको हम कहते हैं। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन आपके पास, अर्धसंवाहक में धारा चालन हेतु। अर्धसंवाहक का मतलब है सेमीकंडक्टर में धारा चालन हेतु उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर के अंदर कोटर या वीवर, इसको और क्या बोलते हैं, होल्स। इसके अलावा रिक्तियां, इसके अलावा छिद्र। ठीक है, बात अगला ऑप्शन है फ्री या दाता इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं हमें डोनर। क्या बोलते हैं, डोनर। माइका, ये आपके पास में क्या है, एक अचालक है, अचालक है। इसके बाद में है ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्धचालकों के अंदर जो हमारे पास में धारा का प्रभाव होता है वो होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कोटर वीवर फ्री इलेक्ट्रॉन, या आपके पास में ए व बी दोनों आ रहे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अपने जो चालक होते हैं, क्या होते हैं, चालक है। यदि वो चालक के लिए पूछे आपको कि चालक के अंदर धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, तो चालक के अंदर करना है आपको क्या, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या आपके पास में इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट होता है एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर धारा का प्रवाह जो होता है आपके पास में वो किससे होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अपना, वो बैटरी या सेल में रहता है, और सेल के अंदर जो हम विद्युत धारा लेते हैं वो किससे लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं, आयंस जो होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उससे विद्युत धारा हमारे को प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपने पास में क्या, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, अर्धसंवाहक में गुप्त ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप जिसको हम कहते हैं ईजी होता है, शून्य होता है नहीं, पूर्णतः भरा होता है नहीं, रिक्त वह बहुत बड़ा होता है, यह भी नहीं होता है, रिक्त परंतु बहुत ही छोटा होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक पीएन संधि जिसको हमें क्रिस्टल संधि भी कह सकते हैं, क्रिस्टल संधि, क्योंकि पीएन जो डायोड होता है इसका दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टल डायोड है। तो पीएन संधि है तो उसको हम क्रिस्टल संधि भी कह सकते हैं। पीएन संधि डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है, धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध करते हैं हम। एसी को डीसी में परिवर्तित करना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। वोल्टता नियंत्रण है, वोल्टेज को भी नियंत्रित करने के लिए हम रेजिस्टेंस का प्रयोग या वोल्टेज रेगुलेटर का करते हैं। डीसी को एसी में बदलने के लिए, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कन्वर्टर का। किसका करते हैं, कन्वर्टर का, कन्वर्टर। बी व डी दोनों, तो हमारे पास में एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए हमारे पास में जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, दिक् परिवर्तक खंड होते हैं, दिक् परिवर्तक खंड। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट जिसको हमें बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये किस में होता है अपने पास में, डीसी जनरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन के पीएन डायोड का विभव प्राचीर, विभव प्राचीर का मतलब होता है बैरियर पोटेंशियल,
तथा ऊर्जा अंतराल का मान होता है। देखिए सिलिकॉन के लिए पूछ रहा है, सिलिकॉन है हमारे पास में, इसके अंदर है ऊर्जा अंतराल और बैरियर पोटेंशियल विभव प्राचीर जो होता है वो कितना होता है। सिलिकॉन के लिए देखो एक है हमारे पास में जर्मेनियम, सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7, जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल है वो होता है 0.3। ठीक है, सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है ऊर्जा अंतराल वो होता है हमारे पास में 1.1 eV, जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 eV। ध्यान दे दोस्तों, इधर जर्मेनियम और सिलिकॉन का विभव प्राचीर है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा इन दोनों का जो एनर्जी गैप है ऊर्जा अंतराल है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्यान दे इधर 0.3 वोल्ट है और 0.7 eV, ये तो किसके लिए लागू हो रहा है अपने पास में, सिर्फ जर्मेनियम के लिए लागू हो रहा है, जर्मेनियम के लिए है ये तो। ठीक है, इसके बाद देखो 0.7 विभव प्राचीर तो सही है, लेकिन इसका जो एनर्जी गैप है ये वाला इसके लिए क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पे इधर देखो विभव प्राचीर 0.3, इसके लिए क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। इसके बाद में देखो डी ऑप्शन में 0.7 तो क्या है इसका विभव प्राचीर है, लेकिन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या इसका ऊर्जा अंतराल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके पास में, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह डायोड जिसको अगर अभिनत में निर्धारित विभवांतर देने पर प्रकाश उत्पन्न करने लगे तो उसको कहा जाता है। देखिए एक डायोड है जिसको निर्धारित वोल्टेज, जैसा कि मान लीजिए 1.3 वोल्टेज है या 1.8 वोल्टेज है या 2 वोल्टेज है, यह निर्धारित वोल्टेज है, यह वोल्टेज देने पर वो प्रकाश उत्सर्जित करने लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनर डायोड है। इसका जो काम होता है ये वोल्टेज नियामक के लिए प्रयोग में लिया जाता है। पीएन संदिग्ध डायोड है, ये आपका एसी टू डीसी के लिए काम में लिया जाता है। फोटो डायोड है, इसका प्रयोग फोटो कैमरों में किया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको हमें एलईडी, एल का मतलब है लाइट है, ई का मतलब है एमिटिक है, डी का मतलब है डायोड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड को हम एलईडी भी कहते हैं, लाइट एमिटिक डायोड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला अपना, इंट्रिंसिक पदार्थ को एक्सट्रिंसिक पदार्थ में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है या उसको हम क्या कहते हैं। देखो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है। इंट्रिंसिक का मतलब शुद्ध अर्धचालक है ये। ठीक है, इनको हम किस में बदलना चाहते हैं, एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अपद्रवी, अपद्रवी। ठीक है, अब देखो इंट्रिंसिक जो है हमारे पास में, शुद्ध अर्धचालक हमारे पास में ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम के लिए हम बात करें किसकी, बैरियर पोटेंशियल की, तो कितनी इसकी 0.3 वोल्टेज, और इसके लिए ऊर्जा अंतराल है वो कितना है 0.7 eV। सिलिकॉन के लिए हम बात करें, इसके लिए भी वो प्राचीर है 0.7 वोल्ट और ऊर्जा अंतराल है वो कितना है 1.1 eV। ठीक है, ये है हमारे पास में इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है इसकी जो धारा वहन क्षमता होती है, इंट्रिंसिक की जो धारा वहन क्षमता होती है वो क्या होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। और माइक्रो एम्पियर का जो मान होता है वो कितना होता है 10⁻⁶ एम्पियर, या इसके अलावा इसकी जो धारा है वो किस में हो सकती है, नैनो एम्पियर में, नैनो एम्पियर में। और नैनो का जो मान होता है 10⁻⁹ एम्पियर। ध्यान दे दोस्तों, अनेक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे इंट्रिंसिक के लिए जो धारा होती है उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, माइक्रो एम्पियर में या नैनो एम्पियर में। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, वो केवल एक ही ऑप्शन देगा। यदि नैनो का मान दे रहा है तो नैनो सही करना है, नैनो नहीं है और माइक्रो है तो फिर आपको माइक्रो सही करना है। ठीक है, आगे देखिए इंट्रिंसिक है, इनके अंदर है जो
तापमान इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर ये आपके पास में क्या बन जाते हैं, एक्सट्रिंजिक बन जाते हैं। इन इंट्रिंजिक के अंदर जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि कौन सी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी प्रकार की, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने के बाद में ये क्या बनते हैं हमारे पास में, एक्सट्रिंजिक बनते हैं। तो जब हम इंट्रिंजिक को एक्सट्रिंजिक बनाते हैं अर्थात शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि जो मिलाई जाती है तो उस विधि को हम कहते हैं डोपिंग विधि। क्या कहते हैं, डोपिंग विधि। और डोपिंग विधि का दूसरा नाम होता है मादन। क्या होता है, मादन या अपमिश्रण। देखिए इसको हम अपमिश्रण भी कहते हैं, मादन भी कहते हैं, डोपिंग भी कहते हैं, उपयुक्त सभी। इसके लिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए एक्सट्रिंजिक के अंदर क्या होता है, एक्सट्रिंजिक के अंदर जो धारा होती है वो होती है किसमें, आई। आई का मान जो होता है इसके अंदर वो किस में रहेगा, मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में। और मिली एम्पियर का मान कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये है आपके पास में इंट्रिंजिक, वो एक खुले परिपथ की तरह कार्य करते हैं, यह है एक आपके बंद स्विच की तरह कार्य करता है। कौन सा, एक्सट्रिंजिक है, जिसको हम अपद्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही विस्तार से समझा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, मादन से क्या तात्पर्य है। जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन बताया था उससे संबंधित ही क्वेश्चन है। मादन का मतलब क्या है, डोपिंग है। क्या है, डोपिंग। और डोपिंग को हम और क्या कहते हैं, अपमिश्रण। क्या कहते हैं, अपमिश्रण। ठीक है, आगे देखिए मादन से क्या तात्पर्य है, अशुद्धियां मिलाकर चालकता बढ़ाना। यानी कि जब हमारे पास में इंट्रिंजिक अशुद्धि जो अर्धचालक होते हैं, ध्यान दे इधर, अर्धचालक है, अर्धचालक अर्थात इनको हम कह सकते हैं क्या, अर्धचालकों को जब ये सामान्य अवस्था में रहते हैं तो शुद्ध अर्धचालक भी इनको कह सकते हैं, शुद्ध, या इनको और क्या कह सकते हैं हमें, नेज अर्धचालक है, नेज अर्धचालक है। ठीक है, नेज अर्धचालक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक है। आगे देखिए, तो जब शुद्ध अर्धचालक होते हैं तो उनके अंदर हम क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं इनके अंदर, अशुद्धि। अशुद्धि, अशुद्धि कौन सी रहेगी, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। ठीक है, तो अशुद्धियां, ये अशुद्धि मिलाने के बाद में क्या हो जाता है, हमारे पास में चालकता का मान बढ़ जाता है। तो चालकता बढ़ रहा है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है शुद्ध अर्धसंवाहक है। शुद्ध का मतलब क्या हो गया है, इंट्रिंजिक है। क्या हो गया है, इंट्रिंजिक है। शुद्ध अर्धसंवाहक को अशुद्ध अर्धसंवाहक में परिवर्तित करना यानी कि एक्सट्रिंजिक है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। नेज, नेज का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध अर्धसंवाहक को अपद्रवी, अपद्रवी का मतलब होता है आपके पास में अशुद्ध अर्धचालक है, अशुद्ध या अपद्रवी। ठीक है ना, में बदलना। अगला है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके पास में, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, मादन का मतलब क्या है, डोपिंग है। डोपिंग को और हम क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। अब देखिए, जब हमारे पास में शुद्ध अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो कि माइक्रो या आपके नैनो एम्पियर में धारा प्रवाहित करते हैं, उनके अंदर जब त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाती है तो वो आपके एक्सट्रिंजिक बन जाते हैं। और एक्सट्रिंजिक का दूसरा नाम होता है अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, डायोड रिक्त स्थान नियंत्रक युक्ति है। डायोड रिक्त स्थान नियंत्रक युक्ति है, एक दिशीय। देखिए ये है आपका क्या, डायोड है। ये जो डायोड है, ये इसके अंदर तीर का निशान है। ये किसको दर्शाता है, आपके धारा की दिशा को। ठीक है, तो ये केवल और केवल धारा है वो आपके इसी ओर जाती है। ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। तो एक दिशीय युक्ति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला आपका, जेनर डायोड का अग्र भंजन वोल्टता कितना होता है। देखिए, एक है आपके पास में क्रिस्टल डायोड है, क्रिस्टल डायोड है, जिसको हम पीएन डायोड भी कहते हैं। एक है आपके पास में जेनर डायोड है,
जेनर डायोड। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो अंतर होता है वो क्या होता है कि इस क्रिस्टल डायोड के अंदर है मादन। मादन का मतलब क्या है? अपमिश्रण, अपमिश्रण, जिसको हम और क्या कहते हैं? डोपिंग। ये क्या होती है? इसके अंदर है कम होती है, कम होती है। ठीक है, इधर देखिए, इधर जो आपके पास में मादन है, मादन या डोपिंग, ये क्या होती है? इसके अंदर है उच्च होती है। ठीक है, अब देखिए, जिस अर्धचालक के अंदर मादन की मात्रा हाई होती है उसके अंदर धारा के मान में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। तो इस डायोड की तुलना में, क्रिस्टल डायोड की तुलना में जेनर डायोड के अंदर जो डोपिंग है वो हाई होने के कारण से इसके अंदर रिवर्स वाइज के अंदर भी ब्रेक डाउन जो वोल्टेज है इसका मान क्या है? कम है। वो कितना होता है? इसके अंदर 0.6 वोल्टेज होता है। ये आपके पास में 0.3 वोल्टेज है, ये आपके जर्मेनियम डायोड के लिए है, जर्मेनियम डायोड। वो भी कौन सी अभिनिति के लिए है? ये अग्र अभिनिति के लिए, अग्र अभिनित में। अग्र अभिनित के अंदर ये क्या है? इसका विभव प्राचीर है, विभव प्राचीर। विभव प्राचीर का मतलब क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल। जर्मेनियम डायोड है वो आपका अग्र अभिनित में हो तो उसके लिए बैरियर पोटेंशियल यानी कि विभव प्राचीर या रोधिका विभव का जो मान होता है वो कितना होता है? 0.3 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब प्रकाश उत्सर्जक डायोड की अग्रधारा बढ़ती है तो उत्सर्जित प्रकाश क्या होगा आपके पास में? देखिए, जब धारा का मान बढ़ता है तो उससे आपके पास में प्रकाश का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बढ़ता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा अंतराल अवस्थित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एनर्जी गैप आपके पास में कहां अवस्थित होता है? इधर देखिए, यह है आपके पास में ऊर्जा अंतराल के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हमें वैलेंसी बैंड, इसको बोलते हैं क्या? कंडक्शन बैंड। यानी कि ये हो गया हमारे पास में चालन बंद, इसको कहते हैं हम क्या? संयोजी बंद, संयोजी बंद। ठीक है, अब ये है आपके पास में क्या? ईजी, एनर्जी गैप यानी कि ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास में जो ऊर्जा अंतराल है वो किसके मध्य स्थित है? संयोजी बंद के नीचे। संयोजी बंद है आपके पास में, ऊर्जा अंतराल उससे ऊपर जा रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है। इसके बाद में देखिए चालन बंद के ऊपर, चालन बंद है उससे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। अगला है चालन बंद के नीचे व संयोजी बंद के ऊपर, चालन बंद के नीचे आ रहा है, सही है। और संयोजी बंद के क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी, संयोजी बंद व चालन बंद के मध्य। देखिए दोस्तों, ये आंसर भी सही है आपका, लेकिन ये कब सही होता? जब ये ऑप्शन आपका नहीं होता, तब आपका ये सही होता। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, एक जेनर डायोड के एक्रॉस वोल्टेज के साथ अपरिवर्तित रहता है। आपके पास में जो जेनर डायोड होता है इसके अंदर एक्रॉस वोल्टेज किस अभिनिति के साथ क्या अपरिवर्तित रहता है? अग्र अभिनित में इसको जोड़ा ही नहीं जाता है, उत्क्रम अभिनित जिसको हमें विपरीत, विपरीत अभिनित भी कहते हैं, अभिनित भी कहते हैं। एवं भी दोनों नहीं, शून्य नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, एक डायोड में कितने अर्धखंड होते हैं? एक डायोड के अंदर आपके पास में, अभी आप देख लेना, ये इसके अंदर क्या है आपके पास में? संधि है, संधि। और ये क्या है आपका? एनोड है। ये इधर आपका क्या है? कैथोड है। ये दोनों के दोनों जो है आपके पास में, ये दोनों है इसके अंदर अर्धखंड है। ठीक है, दो इसके अंदर क्या है? दो संयोजक है, दो संयोजक सिरे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है? अर्धखंड है, तो दो होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास में अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान ब्रेक डाउन उत्क्रम अभिनित में पूर्व निर्धारित वोल्टेज पर होता है, जबकि ब्रेक
डाउन पश्य अभिनित में किसी भी वोल्टेज पर हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपके पास में जो ब्रेक डाउन होता है वो एक तो निर्धारित वोल्टेज पर होता है और एक निश्चित वोल्टेज पर होता है, अर्थात निर्धारित और निश्चित का मतलब एक ही है। लेकिन एक ब्रेक डाउन किसी भी वोल्टेज पर हो जाए तो उसको हम अलग कहते हैं। देखिए, जेनर डायोड जो होता है आपके पास में, ये जेनर डायोड है, इसके अंदर जो ब्रेक डाउन होता है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। इसके अंदर जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन है, ठीक है ना, भंजन जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है भंजन। ब्रेक डाउन जो होता है, या ब्रेक डाउन जो होता है जेनर डायोड के अंदर एक निर्धारित वोल्टेज पर होता है, ठीक है। तो देखिए, रिक्त स्थान ब्रेक डाउन उत्क्रम अभिनित में पूर्व निर्धारित वोल्टेज पर होता है। तो पूर्व निर्धारित में किसमें होगा? जेनर डायोड में, केवल जेनर में, केवल एवलांचे में, एवलांचे जेनर में, जेनर, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला है देखो, जबकि रिक्त स्थान ब्रेक डाउन पश्य अभिनित में किसी भी वोल्टेज पर हो सकता है, इसको कहते हैं हम एवलांचे ब्रेक डाउन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो अपना क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमारे को बताएं कि क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।